नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके वेल्थ का नंबर 1 डिस्ट्रॉयर कौन है। जब मुंबई में था, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आना शुरू हुआ तो मेरा पहला बड़ा खर्चा था मेरी कार। EMI था 9,500 रुपया। और पता है मेरे इन्वेस्टमेंट्स कितने थे? 0। फिर अबू धाबी शिफ्ट हुआ, सोचा था डेट फ्री होऊंगा, लेकिन किया क्या, हॉस्पिटल फ्री ट्रांसपोर्टेशन होते हुए भी ना मैंने ली ब्रांड न्यू होंडा CR-V EMI पर। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसे लाखों लोगों की कहानी है। सैलरी थोड़ी बढ़ी, नई कार, तुरंत EMI शुरू 5 से 7 साल के लिए। उसके बाद वापस से कार अपग्रेड, फिर नया EMI, और फिर यही साइकिल रिपीट अगले 5 से 7 साल के लिए। जब इनकम बढ़ता है तो सबसे पहला अपग्रेड क्या होता है? नया घर नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं, एक नई कार कॉमनली सबसे पहला अपग्रेड होता है। और आपकी ये जो कार है ना, यही आपके वेल्थ की नंबर 1 डिस्ट्रॉयर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक शाइनी कार आपके ब्राइट फ्यूचर को अंधेरे में ढकेल सकती है। रियल कॉस्ट ऑफ कार की असली कॉस्ट सिर्फ उसकी शोरूम प्राइस नहीं है। जब हम कार को EMI पर लेते हैं तो हम 8 से 9% का सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं। उसके साथ इंश्योरेंस कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, पार्किंग कॉस्ट, इसे पकड़कर 20 से 30 हजार तो हर महीने के आराम से निकल जाते हैं। प्लस कार का डिप्रिसिएशन तो हमने देखा ही नहीं। जैसे शोरूम का दरवाजा खुला और आपकी कार बाहर आई, 20 से 30% डिप्रिसिएशन तो वो उसी टाइम पर हो जाती है। सोचो जरा, 12 से 15 हजार रुपए का कार EMI देने के लिए सब लोग आसानी से रेडी होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैंने कहा कि 12 से 15 हजार रुपए की SIP स्टार्ट करो या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, तो कॉमन आंसर मिलता है, अरे यार अभी तो पैसे ही नहीं है। सोचा है अभी नहीं, कुछ समय बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। अरे यार 4 से 5 हजार रुपए है, 12 हजार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने EMI को ना एक नॉर्मल चीज बना रखी है। हर मिडिल क्लास इंसान के ऊपर ना कार लोन होता ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शनल है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट्स करने से डरते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क होता है। EMI लेने में कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कितना इंटरेस्ट देने वाले हो। लेकिन वहीं सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि हम डिप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करने को रेडी हैं, वो भी लोन लेकर, लेकिन अप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। मतलब एक डिप्रिशिएटिंग एसेट के लिए हम 15 से 20 हजार देने के लिए रेडी हैं, और वहीं पे एक अप्रिशिएटिंग एसेट के लिए हम सिर्फ 3,177 रुपए ही दे सकते हैं। पर ऐसा क्यों? सिंपल है, सोसाइटी बोलती है कार इज इक्वल टू स्टेटस, एड्स दिखाते हैं कार इज इक्वल टू फ्रीडम, पावर, रोमांस। ये प्योर मार्केटिंग है। वो हमें फीलिंग्स बेचते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। और हम सोचते हैं यार मैं भी डिजर्व करता हूँ एक बड़ी कार। पर असली फ्रीडम ना इन्वेस्टमेंट से आती है, EMI से नहीं। नई कार मतलब आप सक्सेसफुल हो, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि उस कार को लेने के पीछे आप कितने कर्ज में डूबे हुए हो। और कार कंपनीज और बैंक्स इस साइकोलॉजी का पूरा फायदा उठाते हैं। वो आपको कहते हैं पैसे नहीं है, टेंशन मत लो, हम आपको लोन देंगे। और आप एक डिप्रिशिएटिंग एसेट उन पैसे से खरीदते हो जो आपके पास कभी थे ही नहीं। दिवाली में हजारों कार डिलीवर होती है, उन्हें प्री बुक करना पड़ता है। सोशल मीडिया भरा होता है पोस्ट से नए कार्स के साथ। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो दिवाली के इस शुभ अवसर पर इन्वेस्टमेंट का दिया जलाते हैं? कम, बहुत कम। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से ना आपका स्टेटस नहीं बढ़ता, लेकिन हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर ना इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जिससे मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कार EMI ना फ्रेंच फ्राइज की तरह होता है, जो टेस्टी लगता है, आपका स्टेटस भी बढ़ाता है, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपके आर्टरीज को ब्लॉक करता है। आपका हर एक EMI आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी को पीछे ले जाता है और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने को डिस्ट्रॉय करता है। सपोज आप 15,000 EMI भरते हो अपने कार के लिए, लेकिन वही पैसे अगर आपने किसी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए ना, तो 18 सालों में ना आपके पास 1 करोड़ रुपए जमा होंगे। एक तरफ एक डिप्रिशिएटिंग कार और दूसरे तरफ एक अप्रिशिएटिंग पोर्टफोलियो। चॉइस आपकी है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, हम जिंदगी एक ही बार तो जीते हैं, यू लिव ओनली वंस। सिर्फ पैसा कमाने से क्या होगा, इन्वेस्टिंग करने से क्या होगा? लाइफ में एंजॉयमेंट भी तो चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। लाइफ सिर्फ नंबर्स और सेविंग का गेम नहीं है। लेकिन सोचो, क्या असली योलो का मतलब है आज सब उड़ा दो और कल रिग्रेट करो? असली योलो का मतलब है आज भी एंजॉय करो और कल भी फ्रीडम के साथ जियो। मेरा फंडा सिंपल है, इनकम का 60 से 70% फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस में खर्चा करो, 20% इन्वेस्ट करो और 10 से 20% ना फन मनी के लिए एलोकेट करो और उसे पूरी तरह से एंजॉय करो।
इससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा और फुल एंजॉयमेंट भी होगा। कार अपग्रेड करने के पहले ये देखो कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक पर है क्या, वो अपग्रेडेड है क्या। उसके बाद ही योलो असली एंजॉयबल होगा। माय पर्सनल स्टोरी, मैं खुद कार्स बहुत पसंद करता हूँ। 2022 में मैंने ली डॉज डुरैंगो, एक मस्त एसयूवी है। लेकिन इस बार ना मैंने एक चीज़ अलग की, इस बार नो EMI, फुल डाउन पेमेंट किया, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि कैश इज़ किंग। लाइफ फुल एंजॉय करो, लेकिन अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। कार लेने के पहले मेरे 4 सिंपल रूल्स। नंबर 1, कार लो अपनी ज़रूरत के लिए, दिखावे के लिए नहीं। नंबर 2, टोटल ओनरशिप कॉस्ट देखो, मतलब सिर्फ ऑन रोड प्राइस नहीं, ये भी देखो कि इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होने वाला है, पेट्रोल खर्चे कितने होने वाले हैं, पार्किंग और मेंटेनेंस कितना होने वाला है। नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करो, कम से कम EMI लो और कम से कम टेन्योर के लिए कार लोन लो। और अगर लोन लेना ही पड़ा ना, तो वो आपके इनकम के 10% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए, और EMI टेन्योर 4 साल से कम। EMI के स्ट्रेस के साथ जीना भी कोई जीना है। याद रखिए, यू लिव ओनली वंस, इसीलिए EMI के स्ट्रेस में अपनी ज़िंदगी खराब मत कीजिए। दोस्तों, कार लेना गलत नहीं है, लेकिन कार को एज अ स्टेटस सिंबल लेकर अपने फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद करना गलत है। याद रखिए, गाड़ी आपको एक इमेज देती है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको इंडिपेंडेंस देती है। तो आप क्या सोच रहे हो कि आप भी योलो टीम में हो या वेल्थ क्रिएशन टीम में हो? जो भी हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो गाड़ी शोरूम के चक्कर मार रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।